एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर और उसमें टॉपिक चल रहा है। इसके पिछले लेक्चर में तो चल रहा था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे बोला जाता है इबिलियो स्कोपिक। ठीक है, उसी के बाद ये दूसरा लेक्चर है। लगभग इसका भी फार्मूला उसी के तरीके है, थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी बताते हैं। केवल उसी एक चीज़ का डिफरेंट है। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो इसमें का भी सारा सॉल्व हो, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, फार्मूला भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। एक ही दो लेटर ऐसे चेंज है, बाकी दोनों का सेम है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसके पहले एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और उसे हम इबिलियोस्कोपिक भी बोलते हैं। कि कभी कभी जैसे कि ये रहता है ना, क्वेश्चन में पूछता है, जैसे अभी क्वेश्चन दे दिया तो उसमें ये अगर पूछ लिया कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आप निकालिए। ठीक, तो यदि आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ही केवल पढ़े हैं, यही जान रहे हैं, तब तो आप निकाल लेंगे। लेकिन उसी जगह पे यदि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के स्थान पे इबिलियोस्कोपिक निकालने के लिए दे दे कि इबिलियोस्कोपिक निकालिए, तो यदि दोनों नाम एक ही है, ये चीज़ आप नहीं जानेंगे तो आप लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप दोनों नाम जानिए। तो इबिलियोस्कोपिक एंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक ही है। पिछले लेक्चर में हो गया है, आप देख सकते हैं उसको जाके। एंड इसमें पढ़ेंगे, इसी को जानते हैं, ये है फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें निकालना जाएगा। और ये जो कि फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें आता है उसका नाम है, उसको हम डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से भी बोलता है। एंड उसमें एक चीज़ और है, जो डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट है उसी को क्रायोस्कोपिक ओनली बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि डिप्रेशन अगर हम बोल रहे हैं जो, वो है इस तरह से ना, डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, इसी को बोला जाता है क्रायोस्कोपिक। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से यदि आपका ये पूछ रहा है, तब भी जानिए कि सेम यही है और यही है। मतलब कि इसे हम KF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये वर्ड फार्मूले में आएगा, तो इसे आप जानिए कि क्रायोस्कोपिक बोले या फिर डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट बोले, तो ये चीज़ इसी से हमें रिप्रेजेंट करना है, इसी का वैल्यू निकालना रहेगा यदि इसका पूछेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्रायोस्कोपिक पूछे तो आप ये समझिएगा कि KF को पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें दो होता है, एक चीज़ और होता है डेल्टा T, जो कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में था, तो उसमें डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते थे। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि ठंडा कितने डिग्री पे ठंडा हो जाता है। जैसे कि यदि हम बर्फ़ देखते हैं ना, बर्फ़ आइस को 0 डिग्री पे वो बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, तो उससे भी माइनस में जाता है, कुछ चीज़ें उससे माइनस में जाने के बाद वो ठंडा होता है, -1 या फिर -23 या फिर माइनस कुछ भी और भी नंबर रहते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम यहाँ पे, जैसे टेम्परेचर तो रहता है ही है, उसके भी हम टेम्परेचर बोलते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि टेम्परेचर -डिग्री में गया है, टेम्परेचर माइनस रहता है तो ये जानेंगे कि बहुत ही कम है। ठीक, यदि बोल देते हैं जो रूम टेम्परेचर 25 रहता है, एंड वैसे बोलेंगे कि जैसे जब गर्मी ज़्यादा होती है तो बोलते हैं आज का टेम्परेचर 40 है, या फिर ये बोल देते हैं 38 है, इस तरह से रहता है, तो उतना होता है। बट जब माइनस में रहता है तो बोलते हैं कि तब ये होता है कि बहुत ही ठंडा है, क्योंकि जैसे ठंडी में रहता है, कभी कभी नॉर्मल अलग अलग एरिया में, अभी यहाँ पे देखेंगे तो जब ठंडी का मौसम रहता है, ज़्यादा 6-7 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, और कभी कभी माइनस में भी, जब माइनस में तो बहुत कम ही जाता है, यहाँ पे शिमला वगैरह में माइनस में जाता है। ठीक है, तो ये रहता है 6-7 डिग्री या फिर 4 पे भी कभी कभी चला जाता है। ठीक, तो जितना टेम्परेचर कम रहेगा वो रहता है कि वो ठंड मौसम उतना कम रहता है, जितना ज़्यादा रहता है इतने की गर्मी उतनी ज़्यादा रहती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वही सेम रहता है, इसे भी डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यदि ये डिप्रेशन है, वहीं पे ये जो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहाँ पे हम F लगा देते हैं। ठीक है, केवल यहाँ पे अगर पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट तो हम डेल्टा T लिखेंगे, वहीं पे F लगा देंगे, तो ये हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप अगर इतना समझ लिए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारा, यदि आप थ्योरी नहीं भी पढ़े हैं ना, तब भी आप इसे
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं। अभी जो हम एक चीज़ बोल रहे हैं, डिप्रेशन पॉइंट एंड एलिवेशन। तो एलिवेशन के लिए देखिए ये फार्मूला है जो कि कल बताए थे हमने, सेम वैसे है जैसे यहाँ पे देखिए के बी है, तो यहाँ पे हम के बी ना लिख के यदि हम के एफ लिख देंगे तो ये, और यहाँ पे एफ लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा डिप्रेशन पॉइंट का, ठीक, डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट का। बट यहाँ पे के बी है तो ये है एलिवेशन पॉइंट का फार्मूला। ठीक है, इसमें टेम्परेचर पूछेगा तो ये एलिवेशन टेम्परेचर है और ये एलिवेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ तो ये आप पिछले लेक्चर में देखिए, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फार्मूला है सारा सेम ही रहेगा। तो देखिए इसी तरीके से सेम ये भी है। ठीक है, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, देखिए सेम इसी तरीके से भी है। जैसे यहाँ पे डेल्टा टी है तो यहाँ पे देखिए डेल्टा टी है बट एफ लगा दिया गया है क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है। यहाँ पे देखिए के बी है तो यहाँ पे के एफ हो गया है। बाकी ये चीज़ और 1000 जो 1000 है सारा देखिए सेम ही है। ठीक है, अब इसी में एक फार्मूला और बनता है, यदि हम ये जो इसको हटा देते हैं ना केवल के बी को, तो मोलल्टी इक्वल टू 1000 और डब्ल्यू ए अपान एम ए डब्ल्यू बी होता है। इतना मोलल्टी इक्वल टू इतना होता है। तो हम के बी को हटा के इतने के स्थान पे ये मोलल्टी लिख देते हैं तो हमारा फार्मूला एक और बन जाता है इस तरह से। ठीक है, अब यदि हम डेल्टा टी के लिए निकालेंगे तो डेल्टा टी रहेगा। यहाँ पे डेल्टा टी एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एफ लगा देंगे तो ये मोलल्टी इंटू के एफ हो जाएगा। यदि हम एलिवेशन के लिए निकालेंगे तो डेल्टा ई एफ नहीं रहेगा, मोलल्टी इंटू के बी हो जाएगा। बस दोनों सेम ही है, आपको बस इतना याद रखना है। ठीक, बाकी ये फार्मूला देखिए थोड़ा सा यही वाला चेंज है, बाकी सारा सेम है। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो देखिए ये स्टार्ट करते हैं और आप पिछला लेक्चर ज़रूर देखिए क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो पहला लेक्चर था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो पहला रहता है उसमें थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ, लेकिन देखिए इसमें भी डिटेल ही बताई हूँ। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है ये सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर, एक सॉल्यूशन है यूरिया और वाटर का। ठीक, हैज़ बॉइलिंग पॉइंट 100.15 यानी कि 15। ठीक है, 15 डिग्री से। तो ये कह रहा है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि डेल्टा टी है। ठीक है, तो इतना है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि क्या कह रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कह रहा है तो डेल्टा टी एफ को कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब क्या है, ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ के एफ एंड के बी फॉर वाटर आर 1.87 केल्विन के जी पर मोल एंड 0.52 केल्विन के जी पर मोल। ठीक, तो ये कह रहा है इसका और इसका वैल्यू दिया गया है, के एफ का ये वैल्यू है एंड के बी का ये वैल्यू है। तो कह रहा है ये वैल्यू दिया है एंड इसमें जो इसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है इतना है, आपको फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि के टी एफ है डेल्टा टी एफ निकालना है। ठीक है, तो सारा दे दिया गया है, अब हमें निकाल लेना है। हमें फार्मूला भी पता है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन का है लेकिन ये हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है किसका, यूरिया का। ठीक है, ये किसी एक का निकालना है। तो हमें देखिए इतना दिया है सॉल्यूशन का, तो हमें पता है कि 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है। ठीक है, पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है तो हम वही माइनस कर देंगे, जितना बचेगा तो उतना हमारा डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें डेल्टा टी पता चल जाएगा तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डेल्टा टी निकाल लेते हैं। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से 100 को घटा देंगे पानी के बॉइलिंग पॉइंट को, तो जितना बचेगा वो हमारा डेल्टा टी आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने घटाया तो यहाँ पे आ गया 0.15। ठीक है, तो ये डेल्टा टी आ गया। तो जैसे कि जो हमें निकालना है क्या चीज़, डेल्टा टी एफ निकालना है। तो डेल्टा टी एफ का फार्मूला जो है अभी पीछे भी बताया है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू मोलल्टी इंटू के एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी हमें क्या पता है, डेल्टा टी पता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेल्टा टी पता है, यहाँ पे क्या निकालना हमें, अगर के एफ का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमें डेल्टा एफ मालूम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तो अभी के लिए क्या करेंगे, पहले हम
मोलैलिटी निकाल लेंगे। के एफ का वैल्यू दिया ही है, सॉरी यहाँ पे देखिए के एफ और के वी का वैल्यू दिया है। हमें क्या निकालना है? मोलैलिटी। यदि मोलैलिटी पता चल जाएगा तो हमारा डेल्टा टी एफ निकल जाएगा। तो मोलैलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला पहले यूज करेंगे। तो डेल्टा टी इक्वल टू मोलैलिटी इंटू के वी। ये फार्मूला कहाँ यूज होता है? एलिवेशन कांस्टेंट में, ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में। तो इतना है। तो हम देखिए क्या करते हैं, ये केवी का वैल्यू दिया गया है, केवी का ये वाला केवी का वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए केवी के स्थान पे ये रख लेंगे। यहाँ पे हम रख के दिखा देते हैं, रख के दिखा दें क्या? ये देखिए यही चीज़ किया गया है ना। मोलैलिटी हमें निकालना है तो हम केवी को इधर कर दे रहे हैं, ठीक। मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी इक्वल टू हमें करना पड़ेगा। तो केवी को इधर करेंगे, इधर गुणा हुआ है तो इधर आएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि अपान में आ जाएगा। तो मोलैलिटी इक्वल टू डेल्टा टी अपन के बी हो गया। अब हम इसी का वैल्यू रख देंगे। डेल्टा टी इक्वल टू कितना आया है? 0.15 आया, तो 0.15 रख देंगे। एंड के बी इक्वल टू हमारा यहाँ पे दिया 0.52 दिया गया है, तो हम 0.52 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया क्या? आपका मोलैलिटी आ गया, ठीक। अब ये मोलैलिटी जो है, ये डेल्टा टी एफ जो निकालना है, इसका फार्मूला इतना होता है। अब हमें मोलैलिटी पता चल गया, के एफ पता चल गया, अब हमें ये आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को मोलैलिटी में पुट कर देंगे, तो हम इसके स्थान पे रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए रख दिया गया है 0.15 अपान 0.52 इंटू यहाँ के एफ का वैल्यू भी दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं के एफ का वैल्यू 1.87 दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे के एफ का वैल्यू 1.87 लिख लेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये चीज़, ठीक। अब इतना आ गया। तब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव में लिखा गया है, तो इसके लिए आप ये चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जानते हैं इसमें एक फ़ायदा और है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीजीटी में या फिर अगर कहीं और आ रहा हो, वैसे तो पीजीटी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो पॉजिटिव में तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव में फ्रीजिंग पॉइंट नहीं रहता, क्योंकि कोई भी चीज़ जब जमता है, पानी को ही देख लीजिए, पानी 100 डिग्री पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, ओहो सॉरी 100 डिग्री पे उबलता है एंड 0 डिग्री पे वो जमता है, ठीक है, पानी आइस बन जाता है 0 डिग्री पे। कुछ चीज़ें उससे भी माइनस में होते हैं। ये देखिए यूरिया है, तो यहाँ पे यूरिया लिया गया है, तो इसका जब रहेगा जो फ्रीजिंग पॉइंट, तो मतलब जितना फ्रीज जो चीज़ होता है वो माइनस में टेम्परेचर में रहता है। तो ये आपका प्लस वाला कट जाएगा, जो माइनस में रहेगा उसी को चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस में आया है, लेकिन हम इसे माइनस में कर देंगे, तो ये आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। दस द फ्रीजिंग पॉइंट इज इतना, यानी कि -0.548 इतना हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि थोड़ा बहुत डाउट है तो प्लीज़ आप फिर से देखिए, आप इसको बार बार लगाइए, आ जाएगा, ऐसा नहीं है इसमें। अगर एक बार, अगर पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो होगा ही, बट तभी मैं कहती हूँ कि आप एक बार से 2 बार 3 बार अपने कॉपी में लिखिए, सॉल्व करिए, ज़रूर ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो एक बार और जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करें, और पसंद आया हो तो लाइक भी करिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।